गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका HTML की हमारी अनदर वीडियो में, जहां हम बेसिक से HTML को समझने वाले हैं। जहां से स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से HTML होता क्या है, इसके साथ साथ वो कुछ पार्ट्स में ही हमारा वीडियो होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिर्फ HTML, व्हाट इज़ HTML, और एक सिंपल सा प्रोग्राम जो HTML का एक बेसिक सा HTML का कोड होता है उसको रिटन आउट करेंगे, ताकि हम ये समझ पाएँ कि बेसिक जो रिटन आउट HTML होता है वो होता क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने लिख रखा, व्हाट इज़ HTML। अब व्हाट इज़ HTML होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML जो स्टैंड करता है वो आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। साथ ही HTML की बात की जाए, हम जहाँ कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज की, तो वहाँ हमें बेसिकली दो डिफरेंस तो ज़रूर समझने चाहिए। एक होता है मार्कअप लैंग्वेज और एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, दोनों चीज़ों में अपने लॉजिकली डिफरेंस होता है। ठीक है, तो HTML हमारी है मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएटिंग अ वेब पेज। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। बेसिकली HTML जो डेवलप की गई थी वेब पेज की क्रिएशन के लिए डेवलप की गई थी, यानी वेब पेज किस तरीके से बनाया जा सके। साथ ही इसके लिए हमने एक सिंपल सा रूल ऑल फॉलो किया था। हमने यहाँ वेब पेज को बनाना स्टार्ट किया था, यानी एक ये वेब पेज का स्ट्रक्चर था जिसमें हम टू टाइप्स के डायनामिक और स्टैटिक वेब पेज को बनाना सीखते थे। बट अगर बेसिकली बात की जाए तो जो हमारा HTML या जो HTML जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको सिर्फ वो काम करती है वेब पेज को क्रिएट करने का। लिखा HTML कंसिस्ट ए सीरीज ऑफ एलिमेंट। ये भी बात ट्रू है फ्रेंड्स। अगर HTML की बात करें तो HTML एक कंटेन करती है सीरीज ऑफ एलिमेंट, जिसमें आपको कई सारे टैग्स के बारे में पढ़ने में लगे, जैसे P हुआ, H हुआ। ठीक है, आपका H के बाद आपका BR हुआ, BR टैग हुआ, उसके बाद HR टैग हुआ, ऐसे करके मल्टीपल टाइप के टैग HR, आई मीन टू से हेरिफ। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल टाइप के टैग्स आपको इसमें HTML में पढ़ने मिलेंगे। इसीलिए हम इससे क्या कह देते हैं, ए सीरीज ऑफ एलिमेंट। इज दैट ओके फ्रेंड्स? यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड हम अब इसके बाद हम जाते हैं थर्ड पे, जहाँ लिखा है HTML टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ओके, पहले हम इसको एक बार समझ लेते हैं। HTML टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट मतलब जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वेबसाइट का जो सबसे पहला पेज होता है, यानी वेबसाइट पे जो पेजेस ओपन होते हैं उनको हम बोलते हैं वेब पेज। देखिए, प्राइमरी तौर पे जो वेब पेज का काम होता है या HTML का जो काम होता है बात करें, तो HTML ये बताता है कि ये जो वेब पेज जो ओपन हो रहा है वो किस तरीके से ओपन होगा, किस तरीके से ओपन होने के साथ साथ उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो HTML को यूज़ करके ही उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए HTML ये भी रोल निभाता है, ये भी रोल कंप्लीट करता है वेब पेज में, कि डेटा यानी जो कंटेंट है वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा। स्टैटिकली डिस्प्ले होगा, डायनामिकली डिस्प्ले होगा, बॉडी कहाँ होगी, हेड कहाँ होगा, टाइटल कहाँ होगा, ये सारा कौन डिसाइड करता है? HTML। ठीक है, उसके बाद लिखा है the HTML element label prices of the content such as this is a heading, this is a paragraph and this is a link etc. ठीक है, इनको जब हम HTML की कोडिंग लिखेंगे तो वहाँ ये आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, इसीलिए हम चलते हैं अब HTML की कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में, जिनको हम हर HTML की कोडिंग में यूज़ करेंगे। पहले उनका मतलब समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप सबको यहाँ एक चीज़ दिख रही होगी, हमने यहाँ HTML की कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टैग्स होते हैं उनके बारे में लिख रखा है। जैसे लिखा है डॉक टाइप के आगे लिखा है डिक्लेरेशन टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट एज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। यानी ये डॉक टाइप HTML का जो आपका जो टैग है वो ये डिफाइन करता है कि ये डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट कहाँ का है? HTML5 का। बेसिकली अभी हम जो HTML यूज़ करते हैं वो HTML5 ही होता है। सेकंड बात करें HTML टैग की, HTML टैग इज़ द रूट ऑफ एलिमेंट ऑफ द HTML। इसीलिए जब भी कोई HTML का हम टैग लिखना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला टैग हम यूज़ करेंगे HTML।
ठीक है, इसीलिए लिखा रूट एलिमेंट होता है ये। क्या होता है ये फ्रेंड्स? रूट एलिमेंट। उसके बाद बात करते हैं हेड की। हेड एलिमेंट कंटेन द मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। आपका हेड ये कंटेन करता है कि ये पूरे जो HTML का वेब पेज का कोड क्रिएट किया जाएगा उसमें किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन को रखा जाएगा और वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से डिस्प्ले होगी। ठीक है, इसीलिए वो जाता मेटा इन्फॉर्मेशन, यानी बॉडी HTML के बाद हेड के बाद जो भी अंदर इन्फॉर्मेशन होगी वो मेटा इन्फॉर्मेशन उसको किस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये काम हेड का होता है। हेड ही इसको मेंटेन करता है। सेकंड बात करते हैं टाइटल की। एलिमेंट स्पेसिफाई ए टाइटल ऑन द HTML पेज विच शोन इन द ब्राउजर टाइटल बार और द पेज टैब। मतलब जो भी हम टाइटल देते हैं वो कहाँ दिखता है? ब्राउजर के टाइटल बार में। ठीक है, जैसे जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ आपको एक टाइटल दिखता है कंप्लीटली जो HTTPS से स्टार्ट होता है, सेमीकोलन, काफ़ी सारे वो चीज़ें होती हैं। तो उसी में आपको बिल्कुल वेबसाइट के कोने में ये बिल्कुल आपको ये दिखेगा टाइटल। या टाइटल जो काम करता है वो यही काम करता है ताकि वहाँ तक आप टैग को कम्प्लीटली देख पाएँ, या प्री डिफाइन, मतलब ये ऑलरेडी वहाँ जब भी वेब पेज आप ओपन करोगे तो वहाँ ये आपको देखने मिल जाएगा। अब बात करते हैं बॉडी की। द बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। जैसे इसका नाम है सेम उसका ऐसा ही काम है। जब भी आप कोई वेब पेज देखते हैं तो वेब पेज को आपने देखा होगा, वेब पेज में हेड के बाद टाइटल के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है कंप्लीट वेब पेज में, यानी यहाँ हेड हो गया, बीच में यहाँ पर टाइटल हो गया, उसके बाद इतने एरिया में जो भी डेटा होता है वो सारा डेटा बॉडी के अंदर लिखा जाता है ताकि वो ईजिली वहाँ डिस्प्ले हो सके। कंटेन and its contain all of the visual content such as a heading, paragraph, image, hyperlink, tables, list and etc. करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, हम जहाँ बढ़ते हैं H1 टैग पे। H1 टैग बेसिकली यूज़ किया जाता है हेडिंग्स के लिए। आप जो भी कंटेंट है, जो भी मेटा इन्फॉर्मेशन उसको किस साइज़ में शो कराना चाहते हैं। अगर हम H1 यूज़ करते हैं तो उसका थोड़ा बड़ा साइज़ होगा, अगर हम H2 यूज़ करते हैं तो थोड़ा छोटा साइज़ होगा, ऐसे करके H3 एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू नंबर वाइज साइज डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं टैग पी। टैग पी स्पेशली यूज़ होता है पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों के बाद हमने कुछ टैग का तो इंट्रो यहाँ पढ़ लिया। मतलब कि HTML लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ जब भी टैग को किसी को लगाया जाता है तो टैग को लगाने के साथ साथ आपको टैग के लिए आपको सिंपल सी एक चीज़ और करनी होती है, यानी टैग को क्लोज भी करना होता है। ये HTML का रूल होता है। ठीक है, तो इसीलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि HTML के टैग को ओपन कैसे करते हैं, यानी स्टार्टिंग क्या होती है और एंडिंग क्या होती है। यहाँ मैंने लिख रखा टैग H1, यानी टैग H1 लिखेंगे आप। H1 लिखने के बाद जो भी आपको लिखना है, जिसको आप मतलब हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहते हो हेडिंग के अकॉर्डिंग, उसको आप यहाँ लिखेंगे, यानी एलिमेंट कंटेंट के अंदर। और एलिमेंट कंटेंट के बाद जब भी आप एंडिंग टैग करेंगे तो एंडिंग टैग में आपको ये लिखना होगा, यानी और H1। ठीक है, उसके साथ ही सिमिलर एज पैराग्राफ पी, माय फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद इसको भी टैग को क्लोज किया गया है, यानी टैग को आपको क्लोज करना कंपलसरी होगा HTML में। उसके बाद बात करते हैं थर्ड की, जहां हमने सिंपल सा HTML प्रोग्राम लिख रखा है। सिंपल सा एक HTML प्रोग्राम Don't forget to subscribe.